हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि उनकी नेचर के बेस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे और उनके सोल्युबिलिटी के बेस पे उनको अपन ने डिवाइड किया था अलग अलग कैटेगरीज में। तो आज अपन देखते हैं हार्मोन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। तो अपन आज दो टाइप्स के जो हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन हार्मोन या फिर पेप्टाइड हार्मोन, और एक जो है अपने स्टेरॉइड्स हार्मोन, तो इन दोनों का अपन देखेंगे सिंथेसिस कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रोटीन हार्मोन का सिंथेसिस। synthesis of protein hormones। यानी कि जो हार्मोन नेचर के अंदर प्रोटीन है, पेप्टाइड हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, और वो फाइनली रिलीज कैसे किए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये इसमें देखेंगे अपन पॉइंट। तो सबसे पहले मानते अपन कोई भी हार्मोन है, तो फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं इंसुलिन है, मान लेते हैं। तो इंसुलिन का जैसे हम जानते हैं पैनक्रियाज के अंदर सिंथेसिस होता है, तो वहीं के अपन एक सेल लेते हैं, उन्हीं की सेल में उनका सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें अपन मान लेते हैं ये कोई सेल है, सेल के अंदर आप जानते हैं डीएनए, उससे बना एमआरएनए, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस से बन गया एमआरएनए। अब अपन देखते हैं कि एमआरएनए के बाद की जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर, वो कैसे स्टार्ट होती है। तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। अपन अब मान लेते हैं सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर जैसे कि ये अपन ने बना दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर ये मान लेते हैं न्यूक्लियस से अटैच है, रफ है, तो यहाँ पे एमआरएनए होंगे, ये रहे एमआरएनए, सॉरी राइबोसोम्स होंगे रफ की सरफेस पे। जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे। तो ये मैंने बना दिया राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गए, इनसे सिंथेसिस होगा, ये मैं लिख देता हूं राइबोसोम। जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी वो मिलकर बनती हैं एक तो खुद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी सरफेस के ऊपर जगह 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 राइबोसोम्स चिपके हुए होंगे। तो राइबोसोम से फॉर्मेशन होगा एमआरएनए का। अपन ने मान लिया ये यहाँ पे बन गया एमआरएनए, एमआरएनए इसके ट्रांसलेशन से बना प्रोटीन। तो अपन मानते हैं यहाँ पर आया कोई प्रोटीन का थ्रेड, अपन मानते हैं ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को जो अपन नाम देंगे इन केस ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, प्रोटीन हार्मोन सिंथेसिस, तो जो प्रोटीन यहाँ पर बनता है वो बनता है प्री प्रो हार्मोन के केस में, या फिर उस रेफरेंस में अपन लिखते हैं इसको प्री प्रो हार्मोन। तो यहाँ फॉर्मेशन होगा प्री प्रो हार्मोन। ये जो होता है प्री प्रो हार्मोन, ये होता है प्रीकर्सर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, कि प्रीकर्सर ऑफ प्रोटीन हार्मोन। प्रीकर्सर का मीन होता है कि जो चीज आगे चल के उसे बनाए, यानी कि प्री प्रो हार्मोन जो है वो प्रोटीन हार्मोन का प्रीकर्सर है। इसका मतलब ये है कि प्री प्रो हार्मोन ही आगे चलकर प्रोटीन हार्मोन बनाएगा। अभी ये प्रोटीन हार्मोन नहीं है, खाली उसका प्रीकर्सर के रूप में काम करेगा, आगे चल के ये बनाएगा प्रोटीन हार्मोन। इसलिए प्री प्रो हार्मोन को अपन बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ प्रोटीन हार्मोन, यानी कि आगे चलकर ही प्री प्रो हार्मोन प्रोटीन हार्मोन बनाता है। अब जो प्री प्रो हार्मोन है उसके ऊपर वर्क करेगा पेप्टाइडेज एंजाइम, पेप्टाइडेज एंजाइम, और उसको क्लीवेज कर दिया जाएगा। क्लीवेज का मतलब होता है उसका कुछ हिस्सा हटा देना। तो कुछ हिस्सा हटाने के बाद जो पार्ट बचता है इसके अंदर वो बचता है प्रो हार्मोन, प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन आ गया हमारे पास में, ये आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर,
अब इसके अंदर आने के बाद में इसकी पैकेजिंग की जाती है वेसिकल्स के अंदर। तो अपन मान लेते हैं इधर से आया, मूव हुआ और इधर वेसिकल्स के अंदर आ गया। ये इसको दो टाइप से बना देते हैं अपन। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं दोनों, ऐसे कुछ। ये है वेसिकल, ये है इसके अंदर प्रो हार्मोन। अब ये जो प्रो हार्मोन होता है ये आगे चलकर जाएगा गोल्जी एपरेटस के अंदर। इसको देखते हैं गोल्जी एपरेटस में। तो ये इधर बना देता हूं मैं गोल्जी एपरेटस, ऐसे कुछ मान लेते हैं इनको। ऐसे कुछ मान लेते हैं गोल्जी एपरेटस है। ये थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी एपरेटस। वेसिकल चल के आई गोल्जी एपरेटस के अंदर। अब इसके बाद में इनकी प्रोसेसिंग होती है पूरी गोल्जी एपरेटस के अंदर, और जो वेसिकल है, सिक्रेटरी वेसिकल है, उसको सिक्रेटरी ग्रेन्यूल में चेंज किया जाएगा इसके अंदर। तो आने के बाद ये जो हिस्सा है इसका प्रो हार्मोन वाला, ये आया, इसी तरह इसने मूव किया फर्दर। इस तरह से ऐसे गोल्जी एपरेटस के अंदर इसकी प्रोसेसिंग होती रही आगे तक। अब जो लास्ट में पार्ट बचा हमारे पास में निकल कर आया, वो आया ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। ऐसे कुछ मान लेते हैं इसको अपन। तो अब जो ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल आई है अपने पास, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल, इसके अंदर जो एक पार्ट बचा वो हुआ एक्टिव हार्मोन। एक्टिव हार्मोन, जिस भी प्रोटीन हार्मोन की अपन बात कर रहे हैं वो हो गया एक्टिव हार्मोन। और एक बची है इसके अंदर पेप्टाइड सेगमेंट। पेप्टाइड सेगमेंट, इसको देखते हैं एक बार वापस से, इसमें आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बात की, कोई भी सेल है जो भी प्रोटीन हार्मोन बनाएगी, उसी की अपन ने कोई सेल उठाई, उसके अंदर अपन ने माना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम बाइंड होते हैं, इसीलिए वो रफ होती है। और वहां पर जो भी राइबोसोम था उससे बना प्रोटीन। पहले अपन ने माना कोई डीएनए है सेल के अंदर, उसके ट्रांसक्रिप्शन से बन गया एमआरएनए। एमआरएनए राइबोसोम से आया और राइबोसोम ने उसका बनाया प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम को अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है। जो प्रोटीन बना उसको अपन ने बोला प्री प्रो हार्मोन। प्री प्रो हार्मोन जो होता है वो होता है हार्मोन का, प्रोटीन हार्मोन का प्रीकर्सर। इसी से आगे चलकर फाइनल जो प्रोटीन बनता है, एक्टिव प्रोटीन बनता है, वही बनेगा। अब ये चलकर आया इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, उसने उसका क्लीवेज किया, ये होता है क्लीवेज। क्लीवेज करने के बाद बना प्रो हार्मोन, यानी कि प्री प्रो हार्मोन चेंज हुआ प्रो हार्मोन के अंदर। प्रो हार्मोन आया, सीक्रेट हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। उसके बाद आगे प्रोसेस हुआ, वो आया गोल्जी एपरेटस के अंदर। गोल्जी एपरेटस ने इसका फॉर्मेशन किया सिक्रेटरी ग्रेन्यूल का। सिक्रेटरी वेसिकल से चेंज हुआ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर। और चेंज होते टाइम अपन देख पा रहे हैं इसके अंदर इसके दो सेगमेंट में बट गया है ये। पहले जो कि ये साथ था, यानी कि इसका पेप्टाइड सेगमेंट और एक्टिव हार्मोन दोनों एक साथ थे, इसलिए अपन ने इसको नाम दिया था प्रो हार्मोन है, यानी कि हार्मोन से जस्ट पहले वाली स्टेज, यानी कि इनएक्टिव हार्मोन है, क्योंकि उसके साथ पेप्टाइड सेगमेंट बाइंड था। अब इस स्टेज में आकर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल की स्टेज में आकर ये आ गया है एक्टिव स्टेज में, यानी कि एक्टिव हार्मोन का हिस्सा अलग हो चुका है और जो पेप्टाइड सेगमेंट है वो अलग हो चुका है। अब इसे आगे देखते हैं अपन पेप्टाइड सेगमेंट से। अब मैं इसको शॉर्ट में यहां बना देता हूं एक बार, जैसे कि ये
गोल्जी एपरेटस था, इसके बाद निकला ये और बन गया ये एक्टिव हार्मोन और पेप्टाइड सेगमेंट के रूप में। अब मान लेते हैं ऐसा कुछ है, सेल के बाहर वाला हिस्सा, इधर की साइड ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है यहाँ तक, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आ गया। अब यहां से होगा इसका एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस यानी कि अभी जो हमारे पास हार्मोन बना है उसको यहाँ से सेल से बाहर निकाला जाएगा। किसी भी चीज को सेल से बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है वो होती है एक्सोसाइटोसिस। इसके बाद ये ईसीएफ है, ईसीएफ के अंदर आ गया जो हमारा पेप्टाइड है, पेप्टाइड सेगमेंट ईसीएफ के अंदर आ गया, और जो फाइनल हमारे पास कैपिलरी है, कैपिलरी, उसके अंदर चला जाएगा जो ये है एक्टिव हार्मोन, और फाइनली इसको पहुंचा दिया जाएगा टारगेट ऑर्गन तक। ये इसकी प्रोसेस है शॉर्ट के अंदर। ये होगी सिक्रेटरी ग्रेन्यूल। एक बार फिर से देखते हैं इसको। डीएनए था, डीएनए से एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, उसके बाद में एमआरएनए से बना राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन, वो जो कि था प्रीप्रो हार्मोन। प्रीप्रो हार्मोन जो है वो प्रोटीन हार्मोन का एक प्रीकर्सर होता है। पेप्टाइडेज एंजाइम ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वर्क किया और उसको चेंज किया प्रो हार्मोन के अंदर। प्रो हार्मोन वेसिकल की फॉर्म में सीक्रेट हुआ, गोल्जी अपरेटस ने प्रोसेस किया उसको, आगे चलकर उसी ने बनाई सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर अपने ने दो पार्ट देखे इसके अंदर, एक्टिव हार्मोन एंड पेप्टाइड सेगमेंट। पेप्टाइड सेगमेंट एक्सोसाइटोसिस हुआ, जो पेप्टाइड सेगमेंट था वो रह गया ईसीएफ के अंदर, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसके अंदर, और जो एक्टिव हार्मोन था वो चला गया कैपिलरी के अंदर, या फिर अपन बोले ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया, और उसको फाइनली पहुंचा दिया गया टारगेट ऑर्गन के पास में। तो ये प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। जो प्रोटीन हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है वो अपन ने देख लिया इसके अंदर। अब आगे चलते हैं और अपन देखते हैं कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनका सिंथेसिस कैसे होता है। देखते हैं अपन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि मान लेते हैं अगर 100 एमिनो एसिड तक है किसी भी चेन के अंदर तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। और किसी भी चेन के अंदर अगर मोर देन 100 एमिनो एसिड है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोटीन चेन, या फिर खाली प्रोटीन नाम देते हैं। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट था इसी के अंदर। 100 एमिनो एसिड तक पॉलीपेप्टाइड चेन, 100 या इससे ज्यादा हो, मोर देन 100 हो तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। अब अपन देखते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस, तो जैसे कि अपन ने देखा था उसमें अपन ने माना था कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन हार्मोन है, उसी की सेल के अंदर हो रहा है सिंथेसिस। तो अब अपन देखते हैं कोई स्टेरॉइड हार्मोन उठाते हैं, मान लेते हैं टेस्टोस्टेरोन है, या फिर अपन मानते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। तो अपन लेते हैं कोई एड्रिनल कोर्टेक्स की कोई सेल है, तो अपन मान लेते हैं कोई एड्रिनल कोर्टेक्स की कोई सेल है और अपन फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। तो इसमें देखते हैं अपन, लेट्स सपोज इट्स अ सेल, ये कोई सेल है अपन ने मान ली एड्रिनल कोर्टेक्स की, इसके बाहर में है रिसेप्टर, ये हो गया रिसेप्टर। अब जो भी अपने शरीर में फॉर्मेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसके कोलेस्ट्रॉल की दो फॉर्म होती है जैसा कि हम सब जानते हैं, एलडीएल एंड एचडीएल।
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो एलडीएल है वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो एचडीएल होता है वो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो एलडीएल होता है उसी को काम में लिया जाता है आगे, जो हॉर्मोन्स अपने को सिंथेसिस करने होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के अंदर जो रोल होता है वो होता है एलडीएल का। तो अब अपन ने माना ये कोई सेल है, एड्रिनल कोर्टेक्स की कोई सेल मान ली अपन ने, उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होंगे, वहां पर आएगा एलडीएल। एलडीएल आया यहाँ पर, रिसेप्टर के थ्रू गुजरा, ये अंदर की साइड आया। अंदर की साइड आने के बाद में इसमें इसके ऊपर वर्क करेंगे लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम अगर एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से उनके ऊपर अगर वर्क करते हैं तो फाइनली फॉर्मेशन होगा कोलेस्ट्रॉल का। अब अगर हमें अभी फॉर्मेशन करना है प्रोटीन जो स्टेरॉइड हार्मोन है उनका, तो हैंड टू हैंड कोलेस्ट्रॉल की नीड पड़ती है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की अभी नीड नहीं है तो उसको थोड़ी देर के लिए ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर रखा जाता है। तो अपन ने मान लिया अपने को अभी नीड है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोलेस्ट्रॉल मूव्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फॉर्मेशन जो होगा वो होगा प्रेग्नेनोलोन की फॉर्म में, प्रेग्नेनोलोन। इसका क्लीवेज होगा, ये पूरी प्रोसेस होगी जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कोलेस्ट्रॉल का क्लीवेज होगा, चेंज होगा प्रेग्नेनोलोन में। क्लीवेज का मीन्स होता है कोई भी पोर्शन हट जाना, कट जाना, और ये सारी प्रोसेस चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें अपन देखते हैं, मान लेते हैं अपन ऐसी स्ट्रक्चर थी कोलेस्ट्रॉल की, सपोज करते हैं अपन ऐसी थी। ऐसा कुछ मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल था। तो क्लीवेज के अंदर होता है कोई भी साइड चेन का हट जाना। अब ये चीज कोलेस्ट्रॉल है, ये पोर्शन अगर मैं हटा दूं, क्लीवेज हो जाए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वही होगा प्रेग्नेनोलोन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है उसका क्लीवेज होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल की जो साइड चेन है वो हट जाएगी। उसके हटने के बाद में जो फाइनल जो पार्ट बचेगा क्लीवेज के बाद में, उसी को अपन बोलते हैं प्रेग्नेनोलोन। वही जो स्ट्रक्चर बचती है, जो कंपाउंड बचता है, उसी को अपन बोलते हैं प्रेग्नेनोलोन। अब इसको अपन देखते हैं आगे। इसके बाद जो प्रेग्नेनोलोन है, अपन ने बात करी है, अपन मान के चल रहे हैं एड्रिनल कोर्टेक्स को लेके चल रहे हैं। तो एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो मिलेगा हाइड्रोक्सीलेज। हाइड्रोक्सीलेज जो होता है वो करता है हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन करेगा 11th एंड 21st कार्बन एटम का हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब होता है कहीं भी OH ग्रुप अटैच हो जाए किसी भी कार्बन एटम के साथ। अपन ने बोला 11वें और 21वें कार्बन एटम का हाइड्रोक्सीलेशन होगा। इसका मतलब है कि 11वें और 21वें कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप जो है वो बाइंड हो जाएगा। OH ग्रुप बाइंड होना, ये है हाइड्रोक्सीलेशन का मतलब। तो हाइड्रोक्सीलेशन हो जाएगा, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये पॉइंट है इनके अंदर। अब जितने भी स्टेरॉइड्स हार्मोन हैं उनके अंदर यहां तक की प्रोसेस सेम रहेगी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेग्नेनोलोन तक। उसके बाद में जैसे कि जो अपने गोनेड्स वाले हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनके अंदर अलग एंजाइम वर्क करेगा,
फाइनल प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, अगर अपन फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन वगैरह। इसी तरह जो अपना हाइड्रोक्सिलेज था ये मिलता है अपने को देखने को एड्रिनल कोर्टेक्स में। ये अपन ने बात करी है एड्रिनल की, एड्रिनल कोर्टेक्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस के अंदर यहाँ तक की प्रोसेस सेम रहती है, उसके बाद में जैसा एंजाइम वैसा हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी प्रोसेस थी इसके अंदर, इसको फटाफट देख लेते हैं एक बार। एलडीएल आया, किसी भी स्टेरॉइड हार्मोन की जो सेल्स हैं बनाने वाली, उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर मिला, वहां से एलडीएल ने क्रॉस किया, लाइसोजाइम्स ने वर्क किया, फॉर्मेशन हुआ कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल मूव करके गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्लीवेज हुआ कोलेस्ट्रॉल का और फॉर्मेशन हुआ प्रेग्नेनोलोन का। अब प्रेग्नेनोलोन जो है वो जैसी सेल होगी उसी के हिसाब से फाइनल हार्मोन बनाएगा। अपन ने एग्जांपल शुरू से मान के चला था जो था एड्रिनल कोर्टेक्स का। तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिलेजेस एंजाइम मिलता है, उसने हाइड्रोक्सिलेशन किया 11वें और 21वें कार्बन एटम का, और जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। तो ये अपन ने आज देख लिया डिटेल में दोनों कि भाई कैसे प्रोटीन हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है, कैसे स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है। और जो एक बच गया थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस, वो अपन देखेंगे जब अपन थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे उस टाइम पे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।